अब्राहम की कहानी, एक अविश्वसनीय यात्रा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने वाले हैं जिनकी जिंदगी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसा सफर जो विश्वास, त्याग और एक अटूट रिश्ते की दास्तान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम की। अब्राहम, जिनका पहले नाम अब्राम था, मेसोपोटामिया के ऊर नामक शहर में रहते थे। उस समय लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अब्राम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। वो एक ऐसे परमेश्वर की तलाश में थे जो सच्चा हो, जो इस पूरी कायनात का बनाने वाला हो। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अब्राम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। परमेश्वर ने उनसे बात की। सोचिए, उस जमाने में किसी अनजान आवाज का आना और ये कहना कि तुम अपना देश, अपने लोग और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चले जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये सुनना कितना आश्चर्यजनक रहा होगा। अब्राम बिना किसी सवाल के उठ खड़े हुए। उनकी पत्नी साराई और उनके भतीजे लूत भी उनके साथ चल पड़े। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी छोड़ी, अपने जान पहचान के लोगों को अलविदा कहा, सिर्फ उस वादे पर भरोसा करके जो उन्हें परमेश्वर ने दिया था। क्या ये मामूली बात है? ये तो जबरदस्त विश्वास की निशानी है। और उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लंबे और थका देने वाले रास्ते पार करने पड़े। लेकिन अब्राम का विश्वास डगमगाया नहीं। वो जानते थे कि जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है वो जरूर उनकी मदद करेगा। आखिरकार वो उस देश में पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, कनान। ये एक हरी भरी और उपजाऊ जमीन थी। लेकिन अब्राम की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। परमेश्वर ने उनसे एक और वादा किया कि उनके अनगिनत वंशज होंगे, इतने कि जैसे आसमान के तारे या समुद्र के किनारे की रेत। अब सोचिए, अब्राम और साराई की उम्र काफी हो चुकी थी और उनके कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में ये वादा सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अब्राम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखा। वो जानते थे कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर पूरा करेगा, भले ही हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगे। और फिर सालों बाद जब अब्राम और साराई की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार वो परमेश्वर के वादे का फल देख रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की एक और बड़ी परीक्षा ली। उन्होंने अब्राहम से कहा कि वो अपने प्यारे बेटे इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ा दे। सोचिए, एक पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को, जिसे उसने इतने सालों की दुआओं के बाद पाया हो, उसे अपनी ही हाथों से कुर्बान करने के लिए कहा जाए। ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। लेकिन अब्राहम ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। वो अपने बेटे इसहाक को लेकर उस जगह पर गए जहां उन्हें बलिदान चढ़ाना था। उन्होंने वेदी बनाई, इसहाक को बांधा और जब वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाले थे, तभी परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उन्हें रोक दिया। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। उन्होंने अपना सबसे प्यारा भी परमेश्वर के लिए देने में हिचकिचाया नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने इसहाक के बदले एक मेमने का इंतजाम किया, जिसे अब्राहम ने बलिदान के रूप में चढ़ाया। इस घटना से परमेश्वर बहुत खुश हुए और उन्होंने अब्राहम से दोबारा वादा किया कि उनके वंशज सचमुच अनगिनत होंगे और उनके जरिए पूरी दुनिया आशीष पाएगी। तो दोस्तों, अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास क्या होता है। ये हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अब्राहम ने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। और इसी विश्वास के कारण उन्हें विश्वास का पिता कहा जाता है। उनकी ये कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना विश्वास के साथ करें। याद रखें, अगर परमेश्वर ने कोई वादा किया है तो वो उसे जरूर पूरा करेगा। आपको अब्राहम की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां वो मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें।